सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशंस लेट फीस, इंटरेस्ट, ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड जो है वो आ चुकी है। इन सारे नोटिफिकेशंस की समरी अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसके अंदर जो हमारी मई महीने की एडिशन आने वाली है उसके अंदर समराइज्ड वे में ये सारे नोटिफिकेशंस आपको दिए जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशंस आए हैं इसके अंदर क्या फायदा आपको मिलने वाला है और ये नोटिफिकेशंस इतनी लेट आने की वजह से क्या नुकसान होगा वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला है नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। ये बेसिकली बात करता है इंटरेस्ट वेवर की और इंटरेस्ट रिड्यूस्ड रेट पे लगाने की, क्योंकि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है इसके अंदर स्लैब के हिसाब से इंटरेस्ट जो है अब लगाया जाएगा। तो किस तरीके से लगेगा इंटरेस्ट वो एक बार देखते हैं। Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year। अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अभी हम लोग जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे 2021 के लिए, तो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा। अगर मार्च की रिटर्न है तो उसके लिए जो होगा वो 1920 होगा, और अप्रैल 21 की जब बात करेंगे तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो 2021 होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि 5 करोड़ का टर्नओवर है या नहीं। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर चला गया है टर्नओवर तो इंटरेस्ट रेट किस तरीके से लगेगा। 9% फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। किस पीरियड के लिए? मार्च 21 और अप्रैल 21। यानी कि मार्च की रिटर्न आपने लेट फाइल करी है, टैक्स का पेमेंट लेट करा है, तो ड्यू डेट के बाद अगले 15 दिन तक आपको 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब मार्च की रिटर्न, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसकी ड्यू डेट थी 20 अप्रैल। अब 15 दिन तक आपको 9% का इंटरेस्ट लगता, तो 20 अप्रैल से लेके 15 दिन यानी कि लगभग 3 मई तक। और ये नोटिफिकेशन कब आया? रात के 12 बजे 2 मई को। तो यहां पर आपको एक दिन का समय मिला है। इस नोटिफिकेशन के आने के बावजूद भी जो 15 दिन का बेनिफिट है वो प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले फाइल कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट कर रहे थे नोटिफिकेशंस का तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट इसमें नहीं होगा। 15 दिन के बाद आप करेंगे तो 18% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सिमिलरली अप्रैल के लिए 20 मई के बाद अगले 15 दिन तक, और उसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट जो होगी वो आपको 18% तक ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का 5 करोड़ से ऊपर इस तरीके से लगेगा। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू रुपीज 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है और आपको जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करनी है, तो नील होगा पहले 15 दिन के लिए, उसके बाद 9% होगा नेक्स्ट 5 डेज एंड 18% देयर आफ्टर। जो पहले लॉकडाउन में सिचुएशन थी, सिमिलर सिचुएशंस के आधार पे यहां पर स्लैब रेट के हिसाब से इंटरेस्ट जो है लगा दिया जाएगा। मार्च की रिटर्न अगर आपने 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल के बाद फाइल करी है, लेकिन 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक फाइल कर दी है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन तक 9% का इंटरेस्ट और देयर आफ्टर जो होगा वो 18% का ब्याज लगेगा। ये दोनों चीजें मार्च और अप्रैल महीने की रिटर्न के लिए ही एप्लीकेबल होगा, उसके पहले या उसके बाद की रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू रुपीज 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश रिटर्न। अब ये दो अलग अलग क्यों दिए गए? ये दो अलग अलग इसलिए दिए गए हैं क्योंकि स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपका ड्यू डेट जो है वो रहता है। कैटेगरी ए स्टेट्स है या कैटेगरी बी स्टेट्स है, तो 22 या 24 अकॉर्डिंगली ये दो नोटिफिकेशंस 2% आपको अलग अलग दिए जाएंगे।
इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है टैक्स पेयर्स हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 के अंदर जो रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड है उसके लिए जो इंटरेस्ट है यानी कि जीएसटीआर 4 के लिए। अब यहां पर जो ये नोटिफिकेशंस आई हैं इसके अंदर कॉरिगेंडम भी आएगा क्योंकि इस नोटिफिकेशंस के अंदर कुछ मिस्टेक्स भी करी गई हैं। यहां पर लिखा गया है क्वार्टर एंडेड मार्च 2021, जबकि ये क्वार्टर एंडेड नहीं होगा, ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 क्योंकि जीएसटीआर 4 की रिटर्न जो है वो आपको एनुअली फाइल करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो जीएसटीआर 4 सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है वो किस चीज की बात करता है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 बात करता है अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 यानी कि कंपोजिशन shall for each financial year or part thereof furnish a return electronically of the turnover in the state. Inverse applies परचेज के साथ टैक्स पेएबल टैक्स पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इन सच फॉर्म, और फॉर्म होता है जीएसटीआर 4। तो यहां पे जो क्वार्टर एंडेड मार्च 21 है ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से। ये जो इंटरेस्ट है ये जीएसटीआर 4 के अंदर जो टैक्स की पेमेंट बनती है वो अगर आपने पहले 15 दिन तक नहीं फाइल करी है तो कुछ नहीं लगेगा, अगले 15 दिन तक 9% लगेगा और उसके बियॉन्ड आप करेंगे तो 18% का इंटरेस्ट जीएसटीआर 4 के लिए लगाया जाएगा। तो इंटरेस्ट के लिए नोटिफिकेशन नंबर 8 को इशू करके आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन नंबर 9/2021। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है या फिर सिर्फ लेट फीस को वेव किया गया है। इसमें बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यहां पर जो है लेट फीस के लिए एक स्लैब रेट बनाया गया है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लेट फीस भी जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से लगेगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन 76 किस चीज की बात करता था, जिसमें जीएसटीआर 3B की लेट फीस को लेकर के कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए थे, उसको अमेंड करेंगे। Provided also that the amount of late fee payable shall stand waived. Late fees waiver है, GST की due date extended नहीं है। For the period as specified in column 4 of the table for the tax period as specified in the corresponding entry। अब ये किस तरीके से होगा देखिए। Taxpayers having an aggregate turnover of more than 5 करोड़ in the preceding financial year। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो मार्च और अप्रैल 2021 की जो रिटर्न आप फाइल करेंगे इसके लिए आपको लेट फीस कब नहीं लगेगी, पीरियड फॉर विच लेट फी वेव्ड 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। यानी कि मार्च की ड्यू डेट क्या थी 20 अप्रैल, 15 दिन कब पार हो जाएंगे, 15 दिन आप मान के चलिए आपका 5 मई या 4 मई को खत्म हो जाएगा या 3 मई को खत्म हो जाएगा, वो आप डेट अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस दिन तक अगर आप फाइल कर देंगे तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपने वो डेट मिस आउट कर दिया तो आपकी जो लेट फीस है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लगा दी जाएगी। तो 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो पहले 15 दिन तक आपको वेवर दिया जाएगा, उसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और 15 दिन की जो वेवर दी गई है उसमें से 12 दिन बाद तो नोटिफिकेशन ही इशू करके आपको दिया जा रहा है। टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर, अगर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उनके लिए क्या है 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। जिनका 5 करोड़ से कम है उन्हें कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, 15 दिन की बजाय अगले 30 दिनों का समय आपको दिया जाएगा। रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के, चाहे आपका जीएसटीआर 3B स्टेट किसी भी में हो, चाहे वो कैटेगरी ए स्टेट हो या कैटेगरी बी स्टेट हो, 30 डेज का टाइम आपको दे दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजो। ध्यान रखिएगा यहां पर जो लेट फीस है उसके लिए 2 स्लैब बनाए गए हैं, क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम जब से लागू हुई है तो जीएसटीआर 3B जो 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए तो मंथली है, लेकिन जिनका 5 करोड़ से कम है, जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट नहीं किया है, तो उनके लिए भी यह देखना जरूरी है कि आपकी 3B कब जानी थी। आपकी 3B जानी थी 20 तारीख को
और अगर आपने QRMP लिया है तो आपकी जो 3B जानी है वो क्वार्टरली जानी है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मार्च 21 और अप्रैल 21 ये मंथली फिगर्स था। इसके बाद जो प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 है, जो हमारी न्यू रिटर्न की स्कीम है, अगर आपने वो हमारी क्लासेस करी हो तो आपको पता होगा कि प्रोविजो टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 QRMP की बात किस तरीके से करता है। अगर आपको न्यू रिटर्न फाइलिंग करने में कोई दिक्कत आती है या उससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए हमारा कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो क्वार्टरली GSTR 3B वालों के लिए भी लेट फीस जो है वेव कर दिया गया है। पहले 30 दिनों तक अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है जनवरी से मार्च क्वार्टर का, यानी कि 22 अप्रैल और 24 अप्रैल के बाद, यानी कि 22 मई और 24 मई तक लगभग आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, आपको लेट फीस नहीं लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नोटिफिकेशन जो है बैक डेटेड है। सारी नोटिफिकेशंस आपको इफेक्टिव दिखेंगी 20 अप्रैल से या 18 अप्रैल से। अरे भैया, अगर नोटिफिकेशंस 18 अप्रैल से इफेक्टिव करनी थी तो आपने 18 अप्रैल को ही क्यों नहीं निकाल दी, ताकि लोगों को कुछ रिलैक्सेशन जो है उसी टाइम पे मिल जाता। खैर जो भी है, अब आपको रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, भले ही ये आधा अधूरा ही क्यों ना हो। तो लेट फीस और इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 नोटिफिकेशंस हो गई है, अभी तक कहीं भी एक्सटेंशन की बात नहीं हुई है। इसके बाद आती है बात GSTR 4 की। इसके अंदर आप देखेंगे तो GSTR 4 के लिए बताया गया है कि द सेड पर्सन्स शैल फर्निश द फॉर्म GSTR 4। सेड पर्सन्स कौन? जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 अप टू 31 मई 2021। यहां पर जो है आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड करने की बात करी गई है, जिसके अंदर 30 अप्रैल की जगह पे 31 मई का डेट जो है वो प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। यानी कि GSTR 4 अब आपको 31 मई तक फाइल करना है, बिना किसी लेट फीस के आपका काम जो है वो हो जाएगा। इसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 11। ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है रूल 45 सब रूल 3 की, जिसके अंदर ITC 04 यानी कि जॉब वर्क से रिलेटेड जो ITC 04 जाना है वो जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए अब आपको 31 मई तक फाइल करने की जरूरत है। 25 अप्रैल डेट होती है, अब इसे आप 25 अप्रैल के बाद 31 मई तक फाइल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 12/2021। ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है GSTR 1 की। GSTR 1 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो ध्यान से समझिएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। GSTR 1 के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाईज डालनी है ऑफ द सेड रूल्स फॉर द सेड रजिस्टर्ड पर्संस रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 of section 39 of the SAID Act for the tax period April 21 shall be extended till the 26th day of the month succeeding the SAID tax period। यानी कि GSTR 1 की डेट अप्रैल महीने के लिए 26 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। आप अपने GSTR 1 के अंदर जो है 26 तारीख तक फाइलिंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप आपको मिल गया है GSTR 1 के लिए। इसके बाद आया है नोटिफिकेशन नंबर 13, जिसके अंदर CGST रूल्स में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें रूल 36 सब रूल 4 को अमेंड कर दिया गया। अब रूल 36(4) जो है वो क्यूमुलेटिवली आपको इफेक्टिव देना है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट देना है अप्रैल और मई का। आपको मंथली चेक नहीं करना है कि इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अप्रैल और मई के लिए जो आपका GSTR 3B में ITC लेने वाली बात है, इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द सच कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड अप्रैल एंड मई 21 एंड द रिटर्न इन 3B फॉर द May 21 shall be furnished with the cumulative adjustment। यानी कि अप्रैल की रिटर्न में आपको नहीं लगाना है 36(4), आप मई की रिटर्न में अप्रैल और मई दोनों का एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। IFF के लिए एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन में फर्निश द डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यूजिंग IFF फ्रॉम द 1st May टिल 28th May। GSTR 1 26 मई तक और अप्रैल की जो IFF है वो 28 मई तक आप फाइल कर सकते हैं, उसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये GSTR 1 और IFF से रिलेटेड अपडेट जो है वो आपके लिए दिया गया है। इसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 14, जो कि सेक्शन 168A के पावर को यूज करते हुए लाया गया है, जिसके अंदर
कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ डेट एक्सटेंशंस जो हैं वो दी गई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंच जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।